हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों को मालूम ही है कि 16 तारीख 17 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है। उन लोगों के लिए मैंने जो टेस्ट सीरीज चालू है, जो विगत वर्ष के पेपर हैं और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न मुझे लगे वो भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो आप लोग ये पेपर ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी आएंगे। और एक चीज़ जान लीजिए कि जब कम समय होता है तो फिर आप रणनीति यही बनाइए कि पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, वास्तव में अगर सफलता प्राप्त करनी है। और जीएस का 30 क्वेश्चन जो आएंगे उसका भी मैंने पेपर कराया है। अभी हम लोग चर्चा आज करेंगे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैन धर्म के बहुत पूछे जाते हैं। वैदिक काल हो ही गया है, आज जैन बौद्ध का कार्यक्रम है कि इनको भी समाप्त किया जाए। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म कि बौद्ध धर्म वास्तव में, बौद्ध धर्म जब आया तो इसके पीछे क्या कारण थे। जब एक चीज़ आप जान लो, जब किसी धर्म का वर्चस्व बढ़ा तो एक नया धर्म का आना चालू हो गया। अब ये बोलते हैं कि बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के जो राजा थे सुशोधन, तो याद रखना कि ये शाक्य कुल गणराज्य के प्रमुख थे, क्योंकि ये क्षत्रिय वंश के थे। और दूसरी चीज कि इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हो रहा था। एक बार बहुत चिंतित थे कि काफ़ी टाइम हो गया कि मेरे यहाँ कोई पुत्र का जन्म भी नहीं हुआ और ये कौन राजपाट देखेगा। तब यही चिंता में ये एक बार एक महाराज महात्मा थे, उनके पास गए और उनसे जब आग्रह किया, विनती की, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन जो पुत्र का जन्म होगा वो मात्र आपके साथ 29 वर्ष तक साथ रहेगा। 29वें वर्ष वो चला जाएगा, घर त्याग देगा। तो नहीं, सॉरी, 29 वर्ष नहीं, 29 वर्ष में घर त्याग देगा। तो मित्रों याद रखना कि महात्मा बुद्ध जब पिता जब बुजुर्ग होता है तब बेटे की तभी आवश्यकता होती है, और 29 वर्ष में वो घर त्याग देगा। बड़ा चिंतित में थे। इसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना गृहस्थ आश्रम में डाल दिया जाए। भाई, जब ज़्यादा बच्चा शैतानी करे या और चीज़ें होती हैं तो सोचते चलो गृहस्थ आश्रम में डाल दें, अपनी जिम्मेदारियों में लिप्त हो जाएंगे। तो हो सकता है ऐसा ना करें। तो मित्रों याद रखना कि 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने यशोधरा नामक की कन्या से विवाह किया, जिसका नाम बिंबा, भतकचना, गोपा ये नाम मिलते हैं। तो उससे विवाह होता है। जब 16 वर्ष की अवस्था में विवाह होता है तब एक पुत्र का जन्म भी होता है और उसका नाम राहुल था। और कहा जाए अब ये गृहस्थ आश्रम में आए तो लग रहा था कि अब मेरा बेटा घर नहीं छोड़ेगा, जो महाराज जी ने भविष्यवाणी की थी 29 वर्ष में। लेकिन मित्रों, जो पहले भविष्यवाणी होती थी वो सत्य होती थी, और यही हुआ कि 29वें वर्ष उन्होंने अपने सिपाही चौकीदार सब लगा रखे थे कि आज की रात सबे जागना है, कहीं मेरा बेटा घर ना त्याग दे। लेकिन मित्रों याद रखना कि हुआ वही कि जिस समय टाइम जैसे 12 बजा कि सब लोग एकाएक सो गए और वो निकल जाते हैं। खुद सुशोधन भी अपने बेटे के लिए जाग रहे थे, लेकिन उनकी भी झपकी लगती है और बेटा चला जाता है। बाद में जब सुबह होती है तब देखते हैं कि बेटे कच्छ में है नहीं। बड़ा चिंतित थे, अपने सारे सिपाही लगे, खुद लगे। बाद में बेटा मिलता है, बेटा से आग्रह करते हैं कि अब घर लौट चलो, क्योंकि मेरे बाद इतना बड़ा राजपाट कौन देखेगा। तब उसने विनती अपने पिता से की कि पिताजी, मेरा आपका इतने दिन का ही साथ था और अब मुझे ये मोह माया से आप मुझे आशीर्वाद दें, त्याग दें और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने दें, और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा जो लक्ष्य है उसमें हम सफल रहें। अब बेटा का आग्रह, मजबूरी थी, स्वीकार किया। और यही महात्मा बुद्ध है कि इन्होंने कठिन तपस्या 29 वर्ष में जब घर त्यागा तो महाभिनिष्करण कहा जाता है। कठिन तपस्या की, कठिन तपस्या करने के बाद इनके एक
कलाम गुरु थे, उनसे दीक्षा ली। उमोना नदी के तट पर सर मुड़वाया और इसके बाद ये उर्वेला बोध गया जाते हैं, वहाँ कठिन तपस्या करते हैं और 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। इनके 5 साथी वहाँ मिले, वो साथ छोड़ के चले आए जब समय ज़्यादा लगा। वो कहाँ आते हैं? वाराणसी बनारस आते हैं। महात्मा बुद्ध को कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष ज्ञान प्राप्त हुआ और बाद में जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले वो वहीं पर आए और अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने अपना वो किया। और कहा जाए कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो श्रावस्ती में कौशल राज की राजधानी थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब उसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करते हैं, पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, बौद्ध मत के पद्मोमुख से क्या अभिप्राय है? तो महायान बौद्ध मत का विवरण दिया है, हीनयान बौद्ध मत का विवरण दिया है, संघ के नियम दिए हैं, राजा मेनांडर के प्रश्न दिए। देखो एक चीज याद रखना, ये संघ के नियम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कि संघ के नियम क्या हैं। जब कोई बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है तो उसके अपने नियम होते थे, उन नियमों को पालन करने के बाद ही बौद्ध मत में प्रवेश मिलता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध था? बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, माध्यमिक दिया और मोयाचार नहीं, योगाचार होना चाहिए, गलत मिस्टेक है, योगाचार। योगाचार, विज्ञानवाद, स्थाविरवाद, महासंगिक और थेरवाद दिया, आचारवाद और सर्वाश्रितवाद दिया है। तो इसमें याद रखना कि जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी उसमें 2 शाखाओं का यानी 2 भागों में डिवाइड हुआ था, माध्यमिक और योगाचार। ठीक, माध्यमिक और योगाचार। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का सर्वस्ववादी संप्रदाय किस संप्रदाय में प्रबल था? बहुत अच्छा, तो किस में प्रबल था भाई? तिब्बत नेपाल में, मथुरा कश्मीर में, बर्मा थाईलैंड में, बिहार बंगाल में। तो याद रखना, ये सर्वस्ववादी जो संप्रदाय था ये मथुरा और कश्मीर में ज़्यादा यानी प्रबल था। ठीक है, तो ये मथुरा और कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि कश्मीर में बहुत बौद्ध मत के लोग थे वहाँ भी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सम्राट कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक विराट बौद्ध संगीत का आयोजन किया? यानी कि जो चौथी बौद्ध संगीत होती है उस समय राजा शासन किसका था? कनिष्क का था। ये प्रथम सदी की बात है और कनिष्क जो था ये बौद्ध मत का कट्टर अनुयायी था, जिस तरीके से अशोक था। इसने पहले तो है शैव मत को पोषक था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म का पोषक होता। बौद्ध धर्म के यहीं पर 2 भागों में बौद्ध धर्म डिवाइड होता है और ये कहा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन इसी समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय हुआ? तो कनिष्क के समय हुआ। अब यहीं पर 2 भागों में बट गया था। ठीक है, तो 2 भागों में कौन कौन? हीनयान और महायान। हीनयान महायान 2 भागों में बट गया। जो महायान थे ये महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजते थे, ये ईश्वर के रूप में, और ये लोग जो थे महान पुरुष के रूप में। ये लोग महान पुरुष के रूप में। ठीक है, ये महान पुरुष के रूप में। तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। अब हाँ, इसमें कौन किसके समय हुई थी? तो अश्घोष दिया, संरक्षक दिए, नागसेन, ये नागसेन है। ठीक है, वशमित्र दिया।
तो याद रखना कि वसुमित्र के समय चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, ये अध्यक्ष था, और इसी समय एक उपाध्यक्ष था अश्वघोष। कौन था? तो अश्वघोष। ये अश्वघोष जो है ये उपाध्यक्ष था। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है निम्न में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? कौन सा प्राचीनतम स्तूप है? सांची का स्तूप दिया है, भरूच का स्तूप दिया, पिपरवा का दिया है, अमरावती का दिया। ये आपको हमने पहले भी पढ़ाया था, जब बताया था, जब इस तरीके क्वेश्चन पीसेस में कई बार आया, समीक्षा अधिकारी में आया, टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया। तो ये जान लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है फिर पूछा जाए। तो सबसे प्राचीनतम अगर स्तूप की बात करेंगे तो पिपरवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पिपरवा स्तूप हो जाएगा। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां। छठे क्वेश्चन में क्या दिया है? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बौद्ध की चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया था। इस विश्वकोश का क्या नाम था? बहुत अच्छा प्रश्न है। महावग्ग है, प्रज्ञा परमिता सूत्र है, आर्यस शक्य है, महाविभाषा है। तो याद रखना ये महाविभाषा जो था, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। राइट आंसर कौन? महाविभाषा शास्त्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अलार कलाम। अभी मैंने चर्चा की थी कि अलार कलाम कौन है। तो अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य हैं, कि एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु हैं, या बुद्ध के गुरु हैं, या एक शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए राजपाट त्याग दिया था। ठीक है, बहुत लोगों की ये मंशा रहती है कि बड़ा अगर होगा तो वही आंसर सही होगा। देखो यहाँ गलत है। ठीक है, तो ये भी नहीं जरूरी कि 100% सही भी होता हो, लेकिन ये है कि 90% तो सही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत है। इसमें कौन होगा? तो बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु। तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध केंद्र बिंदु के जीवन काल में उनसे सीधे रूप से संबंध नहीं है। यानी कि बौद्ध के जीवन काल से कौन ऐसा है जो उनसे संबंध नहीं था इन 4 स्थानों में। देखो सारनाथ में यहाँ तो उपदेश दिया था। देखो सारनाथ ये तो उपदेश दिया, उरुवेला यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, राजगृह यहाँ यानी गए थे, राजगृह से भी संबंध, राजा ने प्रचार का प्रमुख प्रचार केंद्र बनाया था, यहाँ प्रचार का केंद्र अपना बनाया था। ठीक है, प्रचार केंद्र बौद्ध धर्म का। ठीक, तो ये केंद्र हो जाएगा। सारनाथ में यहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया। उरुवेला नहीं, सारनाथ में उपदेश दिया। एक मिनट, सारनाथ में क्या किया था? उपदेश दिया था। देखो सारनाथ में उपदेश दिया था, उपदेश प्रथम उपदेश है ये फर्स्ट उपदेश यही है। ठीक है, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये चीज याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, और ये 5 शिष्य जो साथ छोड़े तो उन्हीं को दिया था। उरुवेला में क्या हुआ था? उरुवेला कहाँ है? तो बौद्ध गया है। कहाँ पर है? बौद्ध गया में। तो गया है, तो इस वजह से यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो उरुवेला। अब ये भी पूछा जाता किस नदी के तट पर है? तो निरंजना नदी है, निरंजना नदी, ये चीज है। इसे पुनपुन नदी भी कहते हैं, पुन नदी। ठीक, पुनपुन नदी। और देखो इनको जब महापरिनिर्वाण किस नदी के तट पर मिला था? तो हेणावती नदी, हेणावती नदी है, ये भी याद रखना, हेणावती नदी। अब देखो हेणावती नदी पर इन्हें महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी अंतिम यात्रा यहीं, यानी यहीं पर। तो अब ये हेणावती नदी है कहाँ पर? तो हमने बताया कुशीनगर में। कहाँ पर है? तो कुशीनगर में है। अब एक क्वेश्चन और बनता है
कि हेड़ावती पे जब ज्ञान, तो ये पहला उपदेश यहाँ किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। किसको अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को। तो ये भी कई बार पूछा गया। अब एक प्रश्न वो बन सकता है कि इन्होंने अपना सिर मुड़वाया था, सिर मुड़वाया जब ये घर से निकले, तो ये कहां पर? तो यह भी पूछा जाता है। तो उमना नदी, अनोमा नदी, यहाँ पर अपना सर। तो 3 नदियां हैं, इनके जीवन काल से महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो तीनों नदियों को हमने बता दिया है। उनोमा नदी पर सिर मुड़ाया, निरंजना पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और जहाँ महापरिनिर्वाण तो हेड़ावती नदी। ठीक है, तो ये चीज। अब इसमें किससे संबंध है? राजगृह है, साची है। देखो, साची से संबंध नहीं था, इन तीनों से संबंध था। सारनाथ, उर्वेला, राजगृह था, लेकिन साची से नहीं था। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध संघ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, देखो क्वेश्चन नंबर 9। बौद्ध संघ में स्थिरवादी और महासंघिक जैसे 2 भागों में टूटा था। अब ये 2 भागों में टूटा है, तो किस बौद्ध संगीत में? प्रथम धर्म सभा में, द्वितीय धर्म सभा में, तृतीय धर्म सभा में, चतुर्थ धर्म सभा में। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, याद रखना, RVPK। तो ये जो V है, यानी कि वैशाली में, यहीं पर टूटा था, द्वितीय बौद्ध संगीत में। ठीक है, तो वैशाली में स्थिरवादी और महासंघिक 2 भागों में टूटा था। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? उपसंपदा से, देखो यहां पर क्या दिया, उपसंपदा पद से क्या? बौद्ध मत को दान देने से अर्जित धार्मिक पुण्य है, या बौद्ध से संबंध संपत्ति है, या बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन है, या बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था है। तो यही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, उपसंपदा है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम जो अवस्था होती है, उसे उपसंपदा पद से तात्पर्य रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक, देखो कहाँ के? कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक, जिन्होंने मध्य एशिया, चीन में महायान बौद्ध मत के प्रचार में अग्रणी रूप से भाग लिया। यानी कि ऐसे कश्मीरी एक दार्शनिक थे जिन्होंने मध्य एशिया, चीन में महायान बौद्ध मत को क्या किया? प्रचार प्रसार किया था। ऐसे व्यक्ति कौन है इसमें? कुमारजीव थे, या असंग थे, या वशबंधु थे, या अतिश थे? तो याद रखना, कुमारजीव ने ये प्रचार किया था मध्य एशिया और चीन में। ये क्वेश्चन बहुत ही हिट क्वेश्चन है, और हो सकता है कि 16 तारीख के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखो हमने कई बार ये तो बताया आपको कि बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन दिए गए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? तो हमने कई बार चर्चा की है, श्रावस्ती दिया, कौशाम्बी, राजगृह, सारनाथ। तो श्रावस्ती लगा के आएंगे। श्रावस्ती जो है ये कौशल राज की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? तो कौशल राज की राजधानी थी। अब देखो, कौशल राज्य में एक राजा शासन कर रहा था, उसका नाम था महाकौशल। लेकिन महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? तो प्रसेनजित था। याद रखना, प्रसेनजित इनके समकालीन था। उसने भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार कराया था। दूसरी चीज ये भी पूछा जाता है कि श्रावस्ती जो प्राचीन काल में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होता था, मतलब एक महाजनपद था उस समय, 16 महाजनपद में श्रावस्ती उस समय सबसे ज्यादा साक्षरता थी। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए, यूपी की सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो श्रावस्ती में।
आज वहां की स्थिति ये है कि सबसे कम साक्षरता वाला है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूपी की साक्षरता कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, तब गाजियाबाद है। लेकिन आज सबसे कम कहां की हो गई, तो श्रावस्ती हो गई, ठीक है। फिर बहराइच है, बलरामपुर है। तो यानी कि आज वास्तव में देखा जाए, किसी समय वहां कितनी साक्षरता थी, सर्वाधिक उपदेश दिए, और आज वहां सबसे कम साक्षरता। तो इसमें आंसर आपका श्रावस्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है, दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, कौन एक गोलाकार है, तो इसमें कौन सा होगा, भुज का, विदिशा का, जुनूर का, या काल का। तो ये जुन्नूर है, ये जो है चैत्य गोलाकार था। कैसा था ये, तो गोलाकार था। तो यही वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहां बनी थीं। यानी कि एक समय में सबसे प्राचीनतम मूर्तियां कहां बनी थीं, तो गंधार, अजंता दिया, मथुरा, अमरावती दिया, मथुरा, गंधार दिया, अजंता, अमरावती दिया। यह भी आपने देखा होगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है, और इसमें बहुत लोग मथुरा अमरावती लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसमें मथुरा और गंधार ये एक ही समय में मूर्ति बनी थी। और कहा जाए कि मथुरा में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी कनिष्क ने, ठीक है। तो कनिष्क को याद रखना, बौद्ध मठों का बनना प्रारंभ कनिष्क के समय हुआ था, ठीक है। और मंदिरों का निर्माण जब पूछा जाए कभी कि मंदिरों का निर्माण कब चालू हुआ, तो गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देश होता है, ठीक है। देखो, धर्म चक्र परिवर्तन ये भी जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बुद्ध के निर्वाण प्राप्त है, या बुद्ध का प्रथम उपदेश है, या चक्रवर्ती व्यक्तिगत धर्म है। हमने पहले बताया कि महात्मा बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, कौन सा, प्रथम, किनको दिया था, अपने 5 वही शिष्य जो साथ छोड़ कर चले आए थे, उसी को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। तो बुद्ध का ये प्रथम उपदेश था, इसी को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है कि बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। निरंतर स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहना, या अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना, या संन्यास एवं तप का अनुपालन करना, या श्राद्ध भजन के प्रतीक स्तूप की पूजा करना। तो एक चीज याद रखना, इसमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया कि बुद्ध ने निम्न में से किन बातों को नहीं मानते थे। बुद्ध कौन सी ऐसी बातें थी जो स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं थे। कौन सी थी, वेदों की प्रामाणिकता, यानी वेद की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों की फलोत्पादकता, या पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो इसमें देखो एक चीज याद रखना कि ये भी मान रहे थे, ये भी मान रहे थे, ये भी पुनः जन्म नहीं मानते थे, यानी कि ये नहीं मानते थे।
वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानते, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता नहीं मानते, यज्ञों की फलोत्पादकता नहीं मानते थे, लेकिन पुनः जन्म के सिद्धांत को मानते थे। तो इसमें आंसर राइट होगा 1 2 3। कौन सा आंसर होगा? 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 18। स्तूप के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसके ऊपर छत रहता था, इसमें गर्भगृह होता था, इसके साथ प्रदक्षिणा पथ रहता था, इसके चारों ओर बेदका रहती थी। तो याद रखना, जब इस टाइप का गलत क्वेश्चन पूछा गया इसमें, देखो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, यही गलत है। आंसर बी आपका आंसर सही हो। इसके ऊपर गर्भगृह नहीं है तो एक ऐसा मठ टाइप का बना दिया जाता है। ठीक है, गर्भगृह नहीं होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में भी बौद्ध संगीतियों का कालक्रम क्या है? हमने कई बार आपको ये ऑफलाइन क्लास में बताया था कि एक सूत्र याद रखना, RVPK। तो पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह में। तो इसमें दूसरा कौन है? यहाँ पर है। और कहाँ पर है? डी में है। देखो याद रखना एक तरीका, 2 यहाँ पर है, दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में। तो देखो पहला 2 और 1 यहाँ पर मिल गया, यहाँ भी मिल गया। फिर इसके बाद देखो अब तीसरे में, तो तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, यानी कि चौथा। तो यहाँ पर देखो तीसरा है, तो ये गलत हो गया, हटा दो इसको। चौथा ये मिल गया, तो ये चौथा ये भी सही है। फिर लास्ट बचा, लास्ट में कौन सी हो जाएगी? तो कुंडलवन, ये कहाँ पर है? तो कश्मीर में है ना। तो कौन आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। देखो पढ़ने और थोड़ा ट्रिक बनाने की आप लोग प्रयास करिए, ट्रिक से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न। परंपरा के अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकचायन कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? तो देखो ये दिए, सिंगल दिया, अवंती दिया, गंधार दिया, मगध दिया। तो महाकचायन ये कहाँ के थे? तो हमने ये बताया था पहले भी कि ये अवंती के थे। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कहाँ पर थी? उज्जैन। अब गुप्त काल में उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर बना, और कहा जाए कि यहीं पे चंद्रगुप्त के नवरत्न भी रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 21। देखो एक चीज बता दें कि ये बौद्ध धर्म जो हम पढ़ा रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि चाहे पीसेस हो, चाहे IAS हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे कोई भी, चाहे TGT PGT हो, चाहे सिस्टम प्रोफेसर, इससे बाहर नहीं, बौद्ध धर्म से तो बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखो महासंगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित हैं? तो ये पंचधर्म से, सतधर्म से, नौ धर्म से, या अष्टदश धर्म से? तो ये याद रखना, महासंगिकों का मानना था कि जीव किससे निर्मित है? तो पंचधर्म से। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेशी देवी की पूजा करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। चक्रेश्वरी देवी, तो यहाँ भगवत दिया, शैव दिया, जैन दिया, बौद्ध दिया। तो कौन हो जाएगा? बौद्ध। ठीक है, तो ये बौद्ध से हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, उपोषित का आचरण कौन करते हैं? ठीक है, नियमित देखो, नियतकालीन उपवास द्वारा ब्राह्मण धर्ममय विधवाएं करती थीं। सभा में बौद्ध भिक्षु थे। यह ग्रह वस्तुओं में आनंद के प्रतीकात्मक त्याग के रूप में कपालिक थे या अपनी सख्त पूजा के अंग के रूप में तांत्रिक थे। तो कोई ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसमें कौन हो जाएगा? सभा के बौद्ध भिक्षु हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? सभा के बौद्ध भिक्षु। तो इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट। ठीक है, उपोषित जब दिया हो आचरण, तो इसमें सभा के बौद्ध भिक्षु लगा के आना, यही आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, मानव व्यक्तित्व पंच स्कंदों से निर्मित है, यह सिद्धांत किससे संबंध है? समझ लो, मानव व्यक्तित्व पंच स्कंदों से निर्मित है, यह सिद्धांत किससे संबंध है? तो दिया है बुद्ध, महावीर, पार्श्वनाथ, मोकलीपत घोषाल। तो ये जब पूछा जाए इस तरीके के प्रश्न, तो इसमें बौद्ध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बौद्ध। अगला प्रश्न देखिए भाई, देखो, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? अष्टांगिक मार्ग का ध्यान देना, धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त से है, दिव्यावधान से है, दीपवन से, महापरिनिर्वाण सूक्त से है। तो इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन से हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग क्या हो जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, नागा अर्जुन के शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। नागा अर्जुन का प्रतिपादन किसमें किया गया था? शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था योगाचार में, वैभाषिक में, माध्यमिक में, सौत्रांतिक में। किसमें किया? तो माध्यमिक लगा के आएंगे। ठीक है, माध्यमिक। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध मत शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को किसने भूमिदान दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने भूमिदान दिया था, बताएं। तो इसमें हो जाएगा पाल राजा, देवपाल, चोल राजा, कुलुंतुक प्रथम, पांड राजा, सुंदर पांडे, पल्लव राजा, नरसिंह वर्मन। देखो, जब ये बौद्ध मत की बात करें, बौद्ध मत का कौन था? शैलेंद्र चूड़ामणि, है ना। अब ये बिहार को किसने भूमिदान दिया था? तो ये पाल राजा देवपाल था। देखो, पाल वंश जो है, इसके संस्थापक गोपाल था। गोपाल के बाद धर्मपाल आया, धर्मपाल के बाद देवपाल आया, देवपाल के बाद महिपाल आया। तो ये चीज याद रखना कि देवपाल भी बहुत शक्तिशाली शासक था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं, वो धर्मपाल के समय हुआ था। ठीक है, और कट्टर था गोपाल जो था, ये कट्टर बौद्ध धर्म का पोषक था। पाल वंश, आप ये लोग जान लीजिए कि पाल वंश जो थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर? पाल राजा देवपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। लोग जल्दी में इसको गलत कर देते हैं। जरा इसको देखिए भाई, कि एक विशाल बौद्ध विहार का स्थल सोमपुर कहाँ पर स्थित है? क्या ये पूर्वी बिहार में है, या उत्तरी बिहार में है, या दक्षिणी बिहार में है, या पश्चिमी बंगाल में है? तो ये कहाँ पर होगा, बताइए। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये पश्चिमी बंगाल में था उस समय। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में, सोमपुर बिहार। तो सोमपुर में देखो, एक चीज और जान लेना
कि दो विश्वविद्यालय थे, एक भागलपुर में था, एक सोमपुर विश्वविद्यालय। तो ये चीज़ याद रखना कि दो विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा था धर्मपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है कि जीवक एक था। जीवक आप जान ही रहे हो, जीवक कौन था, कई बार बताए भी हैं। बौद्धशक्त था, राजा था, व्यापारी था, वैद्य था। तो वैद्य, जीवक कौन थे, वैद्य। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म में किस निम्नलिखित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। तो 7वीं शताब्दी जब भी ये दिया जाए, ध्यान देना, ये प्रश्न अगर आ जाए 7वीं शताब्दी, और ये प्रश्न पूछा जाता कई बार, ठीक है, 7वीं शताब्दी जब भी है तो थेरवाद, हीनयान, महायान, तो वज्रयान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वज्रयान। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, दिया शून्यता यानी शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था। दिया है नागार्जुन दिया, नागसेन दिया, आनंद दिया, असघोष दिया। तो ये याद रखना कि नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आनंद महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य के रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्त साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भरूच में, मथुरा में, सांची में, अमरावती में। देखो, जब ये पूछा जाए मनुष्य के रूप में बुद्ध का प्रथम अंकन मूर्ति कहाँ साक्ष्य प्राप्त, तो एक खड़ी मूर्ति बनवाई थी कनिष्क ने, और ये कहाँ बनवाई थी, मथुरा में। तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है। दीर्घ निकाय पूछ रहा है, तो दीपवंश दिया है, ललित विस्तार दिया है, नेत्र प्रकरण दिया, सुमंगल वासनी दिया। तो इसमें हो जाएगा आंसर सुमंगल वासनी हो जाएगा। ये राइट आंसर है। ये प्रश्न फिर आने की संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध कालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है। देखो, महानगरों का हमने एक चीज और बताई थी कि सिंध घाटी में भी 6 नगर पूछे गए थे, 6 नगर। और यहाँ पर भी देखो 4 है, 6, 8, 10, तो यहाँ भी 6 नगर होंगे। तो महानगरों की बात करेंगे तो सिंध घाटी में भी 6 नगर थे। वो 6 नगर कौन से थे सिंध घाटी में, हमका, बचा लो। तो ये 6 नगर देखो सिंध घाटी में भी थे, याद रखना। 6 नगर की बात कर रहे हैं तो 6 नगर यहाँ भी है, हास्य हड़प्पा, मोहनजो, कालीबंगा, बनवाली, चनौर और लोथल। ठीक, तो मतलब हमारा ये है कि जोड़ के पढ़ना, ऐसा नहीं कि यहाँ भी वही 6 नगर हो। जोड़ के अगर पढ़ेंगे तो कभी इतिहास नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो 6 नगर की बात करें तो तुम तुरंत दिमाग में क्लिक करो कि सिंध घाटी में भी 6 महत्वपूर्ण नगर थे। और महात्मा बुद्ध के कितने महानगरों को उल्लेख है, तो 6 महानगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था। बुद्ध का मौलिक नाम कौन सा था, बहुत अच्छा प्रश्न है।
बताएं भाई, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो तथागत, ये तो ज्ञान प्राप्त की बात था। सिद्धार्थ, गौतम या बुद्ध, तो सिद्धार्थ था। बचपन मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब ये क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाए थे, तब बुद्ध कहलाए। ठीक है। तथागत, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्त के बाद क्या कहा गया? तथागत। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई। बुद्ध के जीवन से जुड़ा निम्नलिखित घटनाओं में कौन सुलिमित नहीं है? कौन सुलिमित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न भाई दिया है, तो इसमें बताएं कौन सा होगा? जन्म कपिलवस्तु, मृत्यु कुशीनगर, ज्ञान प्राप्त मृगदाव, प्रथम उपदेश सारनाथ। जो मृगदाव जो था, ये इसका नाम सारनाथ में ही है ये, तो यही आंसर गलत हो जाए। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बौद्ध गया में हुआ था। बौद्ध गया, ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यही आंसर गलत है। ये मतलब गलत है सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और सब सही है। ठीक है। देखो याद रखना, जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था वह राज्य किससे संबंधित था? बुद्ध का जहां जन्म हुआ किस राज्य से संबंधित था? शाक से, मल्ल से, कोली से, ज्ञातक से। तो शाक कुल, चूंकि सुशोधन जो थे, सुशोधन ये किस कुल के थे? तो शाक कुल के थे। अब प्रश्न फिर बनता है कि इनकी पत्नी किस कुल की थी? पत्नी तो कोली वंश की थी। अब ये है महात्मा बुद्ध की पत्नी, यानी कि महात्मा बुद्ध की पत्नी महामाया। देखो ये महामाया हो गई। ठीक, तो ये तो कोली वंश की हो गई। और जो यशोधरा, यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, ये किस वंश की थी? तो यह भी कोली वंश की थी। याद रखना मित्रों, यह भी कोली वंश की थी। देखो यहाँ पे माँ भी कोली वंश की, महात्मा बुद्ध की पत्नी भी कोली वंश के, पिता शाक कुल के। ये तीनों प्रश्न पूछे गए, इस वजह से हमने बता दें आप लोग। अगला प्रश्न देखिए। देखो ये 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? कलिंग में, माहू लेख में, धौली लेख में, जौगढ़। माहू नहीं है ये क्वेश्चन, यहाँ पर भाब्रू है, यहाँ पर गलत हो गया, भाब्रू लेख हो जाएगा। ठीक, ये गलत क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया। ठीक, आंसर ये क्वेश्चन नंबर 39। देखो बौद्ध ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, ये भी भाषा पूछ दी जाती है। पाली है, खरोष्टी है, संस्कृत है, मराठी है। तो याद रखना, बौद्ध जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए, और जो खरोष्टी है ये अशोक के उस समय ब्रह्मी खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिले थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, तो इसमें पाली भाषा हो जाएगा। निम्न में से किस जात से गौतम बुद्ध संबंधित थे? क्या ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य? इनमें से कोई नहीं, तो ये क्षत्रिय कुल से थे। महात्मा बुद्ध किस कुल से थे? तो क्षत्रिय कुल से। अगला प्रश्न देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 41। दिया, बुद्ध ने निम्न में से किस पर वाद विवाद से बचते थे? देखो आत्मा से, या ईश्वर से,
या आत्मा किंतु ईश्वर से नहीं, आत्मा एवं ईश्वर दोनों से। तो कोई ये प्रश्न आपने देखा होगा 2-3 बार से पूछा जा रहा है। तो ये किससे बचते थे? तो ये आत्मा और ईश्वर दोनों से ये बचते थे। ठीक है, मतलब इसका कोई आंसर नहीं, मौन हो जाते थे। धार्मिक उपदेश सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा दिया गया धार्मिक उपदेश, तो बौद्ध गया में, राजगृह में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में। तो सारनाथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सारनाथ। दिया कि बुद्ध के अनुसार मुक्ति या निवारण का लक्ष्य क्या है? ईश्वरत्व, स्वर्ग की प्राप्ति, पुनः जन्म की इच्छा की समाप्ति, दैवी आनंद प्राप्ति। तो ये याद रखना कि बुद्ध के अनुसार मुक्ति और निवारण का लक्ष्य होता है कि पुनः जन्म की इच्छा की समाप्ति। ये वाला आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध के अनुसार निवारण या मुक्ति प्राप्त किया जा सकेगा भक्त, देखो, भक्त के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, या कर्म के माध्यम से, या शरीर के आत्मदान के माध्यम से। तो ये प्रश्न आपने देखा होगा कि पिछले बार पीजीटी में आया, तो ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से। देखो, बौद्ध धर्म की मुख्य शाखाएं थी, तो मुख्य शाखाएं कौन थी? स्तरवादी, महासंघिक, हीनयान, वज्रयान, हीनयान, महायान, महायान, वज्रयान। तो हीनयान और महायान बुद्ध की मुख्य शाखाएं थी। देखो, जब दो भागों में ये बटी है, हीनयान, महायान। कनिष्क उस समय राजा था, और इसी समय वशमित्र जो था अध्यक्षता करता है, और इस समय उपाध्यक्ष पहली बार इसी संगीत में बने थे, वो अश्वघोष थे। तो हीनयान महायान हो जाएगा। निम्न में से बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में नहीं शामिल किया गया था। अष्टांगिक मार्ग में क्या शामिल नहीं था? देखो, सम्यक वाणी है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक जीवन यापन ये भी था, सम्यक इच्छा यही नहीं है। ये आंसर आपका राइट डी हो जाएगा। ठीक, देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण में प्राप्त था। जो विक्रम विश्वविद्यालय बना था, किसके संरक्षण में बना था? कौन राजा था? तो पालों के, प्रत्यारों के, सेवास को, कन्नौज के राजा यशोधर्मन। तो हमने पहले बताया था कि धर्मपाल, यह एक पाल वंश का शासक कौन था? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसी के समय बना था। अगला प्रश्न देखिए भाई, दीपवंश किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, अरबी में। तो याद रखना कि पाली भाषा में लिखा गया था दीपवंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा कहाँ से विकसित हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि महायान की जो विचारधारा थी वो कहाँ से विकसित हुई थी? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, कश्मीर। तो यहाँ कश्मीर से हुई थी। कहाँ से? तो कश्मीर। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगला प्रश्न देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 50। नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? विदर्भ में, गुजरात में, कश्मीर में, बिहार में? तो विदर्भ में नागा अर्जुन का जन्म हुआ था। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला प्रश्न, मिलन पन्नो क्या है? एक यूनानी दार्शनिक का नाम है, एक सातवाहन राजा का नाम है, एक जैन पंथ का नाम है, एक बौद्ध ग्रंथ का नाम है। मिलन पन्नो एक बौद्ध ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न देखिए भाई, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अशघोष हैं, वाल्मीकि हैं, विभूति है, नागार्जुन? तो अशघोष। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अशघोष। ये बौद्ध संगीत जो चौथी हुई थी उसके ये उपाध्यक्ष भी थे ये, ठीक है। अशघोष कौन थे? बंगाल के एक राजा थे, एक वैदिक ऋण, या एक जैन तीर्थकर, या एक महायान बौद्ध संघ के? तो ये अशघोष थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे और ये महायान बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगला प्रश्न देखिए भाई, धम्म पद है श्रीलंका के एक नगर का, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, या मौर्य राजा का नाम, या जैन साधु? तो ये धम्म क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। धम्म से अच्छा कोई दान नहीं, धम्म से अच्छा कोई क्या है? भिक्षा नहीं। धम्म की मतलब प्रशंसा किसने की थी? ये अशोक ने की थी, ठीक है। धम्म जैसा कोई दान नहीं। तो ये प्रशंसा करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन ऐसा पहला राजा था? तो अशोक को याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा धर्म वेदों में विश्वास करता था? बौद्ध, जैन, हिंदू, उपरोक्त सभी? तो याद रखना कि ये हिंदू जो था ये धर्म वेदों में विश्वास करता था, ठीक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56। कनिष्क के प्रथम शासनावधि में चतुर्बौद्ध संगीत का आयोजन किस कारण किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किस कारण किया गया था? कौन बताए भाई? बौद्ध धर्म के प्रचार के, कि बौद्ध धर्म के कार्यों के संपादन हेतु, या महायान की स्वीकृति है, या महायान हीनयान मत का तालमेल था? तो इसमें जब भी आए ये 56 वाला क्वेश्चन, तो इसको 56 नंबर, तो महायान की स्वीकृति हो जाएगी। कौन हो जाएगी? महायान की स्वीकृति मिली थी, तभी ये चतुर्बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। महायान इस वजह से कि महात्मा बुद्ध को ये लोग क्या करते थे? ईश्वर का रूप दिया, यानी कि भगवान महात्मा बुद्ध को ईश्वरी रूप जब मिला है तो चतुर्बौद्ध संगीत में मिला था, कनिष्क के शासन काल में मिला था, और वशमित्र अध्यक्षता करता, घोष भी उपाध्यक्ष था। उसी समय महात्मा बुद्ध को ईश्वरी रूप मिला और कहा जाए मठों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। तो मठ सबसे पहले आए, फिर मंदिर बाद में आए, गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखिए, छोड़ ही दिया एक प्रश्न, ये प्रश्न नंबर देखिए 58। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत का 4 आर सत्य प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? दुख है, दुख संपदा है, दुख निरोध है, आत्मा की अमरता।
क्या हो जाएगा, ये आत्मा की अमरता, यही शब्द हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध का किस वर्ष निवाण प्राप्त हुआ था? देखो जन्म, दोनों चीजें याद रखना, जन्म अगर पूछा जाए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और जब इनका महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, महापरिनिर्वाण की बात करते हैं यानी कि मृत्यु की बात करते हैं, तो कब हुए थे? तो ये भी पूछा 563। अब इसमें कौन सा है, 326, 78, 58, 483, तब हम लगाएंगे 483 ईसा पूर्व। ठीक, तो अब 563 में 483 घटा दो तो कितने आयु तक महात्मा बुद्ध जिंदा रहे? तो 0, और यहाँ 16 से 8 यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न देखिए भाई, नागार्जुन कौन था? एक यूनानी राजा था, एक वैदिक ऋषि था, या जैन भिक्षु, या बौद्ध दार्शनिक? तो बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। ठीक, अगला प्रश्न, बुद्ध प्राप्त करने, देखो बुद्ध बोधि प्राप्त करने पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो याद रखना, अलार्क राम दिया है, उद्रक राम पुत्र दिया है, मखली पुत्र घोषाल दिया, निगट नाथ पुत्र दिया। तो देखो अलार्क राम के पास गए थे, उद्रक राम पुत्र के पास गए थे, यानी कि 1 और 2 होना चाहिए आंसर। कौन? 1 और 2, आंसर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। बौद्ध, देखो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? देखो एक चीज बता दें कि भिक्षुणी संघ यानी कि महाप्रजापति गौतमी कहाँ की थी, यही क्वेश्चन से आंसर आ गया। कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, तो ये वैशाली की थी। कहाँ की थी? गौतमी प्रजापति ये कहाँ की थी? तो याद रखना कि ये वैशाली की थी, और सबसे पहले बौद्ध धर्म में दीक्षा महिलाओं को इनको ही मिली थी, और किसके आग्रह पर? आनंद के आग्रह पर। ठीक है, और ये मौसी थी इनकी। ठीक, चूंकि महात्मा बुद्ध की माँ का जन्म के 7वें दिन क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी, तब इन्हीं ने पाला पोषा था। अगला प्रश्न देखिए, 63 नंबर, शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख किस साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा, सारनाथ से, श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, रूमनदेही? तो रूमनदेही से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? तो रूमनदेही से। अगला प्रश्न 64 नंबर, पाटलिपुत्र के, बहुत अच्छा प्रश्न है 64, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने पहले बताई थी कि आज भी के पाटलिपुत्र में हुई है, तो ये अशोक के काल में हुई थी। किसके समय हुई थी? अशोक के काल में। अब यहाँ अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन था इसमें? महाकश्यप दिया, रेवत स्थाविर दिया, मोगलीपुत्र तीस दिया, वसुमित। तो मोगलीपुत्र तीस कौन था? तो मोगली पुत्र तीस
तो मोगली पुत्र किस था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। बस 5 क्वेश्चन और बचे आप लोगों के। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं, देखो जीवन कथाओं की बात कर रहा, पूर्व अंकन कहाँ कला में किया गया, अंकन कहाँ की कला में किया गया? तो अशोक का सारनाथ में है क्या, भरूच के स्तूप में, या अजंता गुफा में, या एलोरा की? तो भरूच का स्तूप है। तो गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन की कथा का सर्वप्रथम अंकन भरूच के स्तूप में किया गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 60 66 है, 60 नहीं 66। राजगृह का राजवैद जीवक, ध्यान देना, जीवक जो था गणका का पुत्र था। यानी कि जीवक किस गणका का पुत्र था, ये प्रश्न पूछा जाता। और जीवक तो जान ही रहे हो, बहुत बड़ा विद्वान था। और ये क्या वैद्य था, जीवक बहुत आयुर्वेद के बहुत उस समय के प्रख्यात यानी कि वैद्य थे। ठीक है, तो शालावती का या रमणीया, ये क्या रमणीया या वसंत सेना या आमपाली? तो शालावती का पुत्र था ये। गणका कौन थी? शालावती। और उसी का पुत्र जो था ये कौन? जीवक था। अगला प्रश्न 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो देखो वज्रयान बहुत अच्छा प्रश्न है कि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शांत रक्षित ने, पद्म संभव ने, धर्मरक्षक ने, या कुमार जी ने? तो शांति रक्षत यानी कि शांत रक्षत ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यानी कि इसकी स्थापना की, वज्रयान की। कहाँ पर की थी? तो कश्मीर में की थी। यह भी याद रखना, कश्मीर में की थी। अगला प्रश्न देखिए भाई, 68 नंबर देख लो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्य का निर्माण किसका अधिकांशता यमनों के दान से हुआ था? किसके दान से हुआ था? यमन राजा। ठीक है, यमन राजा के दान से जो एक चैत्य का निर्माण होता है वो जगह बताएं। अजंता दिया, भांजा दिया, जुनार या कार्ले? तो कार्ले की याद रखना, किसमें दिया है? तो कार्ले, आंसर डी हो जाएगा। 69 क्वेश्चन नंबर, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? यानी किसको अपने ध्यान में रखकर? तो माया दिया, आनपाली दिया, यशोधरा दिया है, गौतमी प्रजापति? तो गौतमी प्रजापति हो जाएगा। क्यों? एक चीज जान लो कि महात्मा बुद्ध की माँ का तो देहांत मात्र जन्म के 7वें दिन हो गया। जब 7वें दिन, उस समय बच्चा क्या कितना छोटा होगा, कोई 7वें दिन जिसकी माँ, उससे तो कोई याद ही दास नहीं था, जानकारी नहीं कि कौन माँ, क्या समझ ही नहीं पा रहे तो उस समय, तो है ना, उस समय क्या बच्चा कोई जान पाएगा? लेकिन उनकी मौसी ने यानी कि जिस तरीके से माँ अपने बेटे को लालन पालन करता है, उसी तरीके से मौसी ने यानी कि सिद्धार्थ का लालन पालन किया। तो वास्तव में देखा जाए ऐसे प्रेम के लिए फिर आप जान ही सकते हो, जहाँ इतना माँ का जो प्रेम दिया सब कुछ। तो इस वजह से महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को दिया। और किसका आग्रह था इसमें? आनंद का, जो उनका प्रिय शिष्य था। आनंद और उपाली 2 प्रिय शिष्य थे उनके। तो ये चीज याद रखना। अंतिम क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है।
आपके 70 प्रश्न हो गए हैं, अभी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा कोई भी परीक्षा हो, बौद्ध धर्म से खासतौर। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? यानी कि उनका समसामयिक कौन राजा नहीं था, यानी कि समसामयिक मतलब समकालीन नहीं था, ठीक है। तो प्रसेनजित ये तो था, बिम्बसार ये भी था। प्रसेनजित ये कहाँ का था? तो कौशल राज का था, कौशल राज। बिम्बसार ये भी था, ये कहाँ का था? तो मगध राज का था। उदयभद्र यही नहीं था, ये कौन था? ये अजातशत्रु का बेटा था। किसका बेटा था? तो ये अजात शत्रु का बेटा था, ये भी नहीं था। तो ये नहीं था, ये था, ये था। उद्यन ये तो था, ये कहाँ का था राजा था? कौशाम्बी का। कहाँ का राजा था? तो कौशाम्बी के। देखो प्रसेनजित भी है, बिम्बसार भी है, उद्यन भी है। अब उदयभद्र या उदायन तो ये नहीं था, ठीक है। और ये जो था इसने अपने पिता की हत्या की थी, ये याद रखना। चूंकि बिम्बसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उदयभद्र यानी कि उदायन ने की थी। उद्यन अलग है, ठीक है। उद्यन और उदायन अलग अलग है, ये उसे उदयभद्र भी कहा जाता है उदायन को, ठीक। तो ये आपके आज के 70 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपने देखा होगा कि ये 17 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये कहा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ से प्रश्न बौद्ध धर्म से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप लोग दिन रात एक करिए। और इस बार जो 16 तारीख के एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो लोग 17 को दे रहे हैं, दिन रात एक करिए भाई, अब रिवीजन करिए खूब और सफलता प्राप्त करिए। इसके बाद आप लोगों को टीजीटी पीजीटी है। तो टीजीटी में आपने देखा होगा जो लोग सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए इतिहास के ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और पीजीटी के 125 क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी समीक्षाधिकारी होगा, आपने देखा होगा कि जैन बौद्ध धर्म से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, भगवत से नहीं आते हैं। जैन बौद्ध आप खूब पढ़ के जाइए, वहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म पूर्णतः समाप्त किया, यानी कि जितने प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे सब करवा दिए। अब अगला जो टारगेट है कल, वो है जैन धर्म का। कल हम जैन धर्म पढ़ाएंगे और कल हो सकता है पूरा इतिहास जानने का स्रोत भी पढ़ाएंगे, जहाँ से पूरे इतिहास का निचोड़ होता है उसको भी बताएंगे कि कैसे इसको पढ़ा जाए और अच्छा किया जाए, जिससे कि जो लोग इतिहास के स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा करें एग्ज़ाम में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।